जब मैं 5 साल की थी तब से शुरू हुआ। ये ना जब 5 साल की थी तो अपने पड़ोस में ये घर में ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि वो अपने गोद में बिठा देते। वो ट्यूशन जा रही है, पनिशमेंट के डर से इधर उधर टच कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तब जो बाकी लड़के थे मोहल्ले के वो कभी कभी ऐसे हाथ मारने की कोशिश करते थे। अगर ये सारी चीज़ जो तू उसके साथ करती है तू हमारे साथ नहीं करेगी तो हम तेरे नाना को बता देंगे, तेरे घर वालों को बता देंगे। हमारे अनकही शो में लोग अपनी वो कहानियाँ बता रहे हैं जो उन्होंने आज तक कभी किसी से नहीं कही। तो ये तब की बात है जब मेरी उम्र रही होगी 12 साल। दोस्त, माता पिता, परिवार, किसी से नहीं। वो कहानियाँ जो उनको अंदर ही अंदर खा रही हैं, अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बतानी थी। जैसे तुम में से काफी लोग होंगे जिन्हों को क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्ट होगा, राइट? तो तुम लोगों को ये भी पता होगा कि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है और अब वो और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर तुम अब इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, जाके डाउनलोड करो कॉइनस्विच, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। यहाँ पर तुम बाय और सेल कर सकते हो बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज। और इसी के साथ साथ तुम यहाँ पर क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, जहां पर मिलती है आप लोगों को लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड साथ में अप टू 25x का लेवरेज भी मिलता है। मतलब तुम्हारे पास अगर ट्रेड करने के लिए सिर्फ 1000 रुपए है तो तुम 25,000 से ट्रेड कर सकते हो। प्लस अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिन के लिए आपको मिलता है 100% फी रिबेट, मतलब आप लोग अपनी फीस सेव करोगे। कॉइनस्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रेकग्नाइज्ड है एंड 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ट्रस्ट दिखाते हैं कॉइनस्विच पर अपना। अब मैं तुम्हें बताता हूं इनके सबसे जबरदस्त फीचर के बारे में, जो कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पर तुम लोग को सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और वो ऑटोमेटिकली ग्रो होगा विद एश्योर्ड प्रॉफिट्स। कैसे? जो टॉप ट्रेडर्स हैं इनके, वो ट्रेड करते हैं आपके पैसे से। तो मतलब आप लोग सोते सोते पैसा कमाओगे। एक और अमेजिंग बात बताता हूँ भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है। कॉइनस्विच दे रहा है 1% कैशबैक और इसी के साथ पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। मजे ही मजे। और कॉइनस्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर टोटल कंज्यूमर होल्डिंग्स की बात करें तो 2774.10 CR है। वहीं अगर टोटल कॉइनस्विच की होल्डिंग्स की बात करूं तो 3497.22 CR है। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये शो करता है इन लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी स्ट्रांग है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेट किस बात का कर रहे हो, जाकर डाउनलोड करो ना कॉइनस्विच एप्लीकेशन को। आज की जो अनकही स्टोरी मैं तुम लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ना, ये शीतल की है। शीतल ने मुझे जो बताया सब कुछ कॉल में, वो मोर देन 1.5 घंटा कॉल चली है और वो सारी की सारी चीज़ें तो यहाँ पर तुम लोगों के साथ शेयर करना मुश्किल है, बट पूरी समरी बताता हूँ तुमको कि शीतल के साथ हुआ क्या और क्या हो रहा है। शीतल पंजाब के लुधियाना से रहने वाली है। वहाँ पर ना एक गली मोहल्ले में रहते हैं ये लोग। तो ये ना जब 5 साल की थी तो अपने पड़ोस में ये घर में ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। तो इसके साथ और भी बच्चे जाया करते थे, सिर्फ 5 साल की उम्र में। तो जिस घर में जाया करते थे ना, तो वो घर जो था वो काफ़ी नामी जामी और काफ़ी बड़ा घर था। उस मोहल्ले का सबसे बड़ा घर वही था, सबसे ज़्यादा लोग उसी घर में रहते थे। इट्स काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली। तो उसी घर के काफ़ी सारे बच्चे भी वहाँ ट्यूशन लगते थे और एक बाहर से आंटी आया करती थी पढ़ाने। जहाँ पे हम ट्यूशन जाते थे ना, पे जो हमारी मैम आती थी वो काफी दूर से आती थी ट्यूशन के लिए। तो जिनके घर पे वो ट्यूशन लेती थी उनके घर पे 2 ऐसे बड़े लड़के रहते थे। अब जिस दिन वो आंटी पढ़ाने नहीं आती थी ना, तो उस दिन उस घर में 2 जो बालक थे, बड़े बालक, एक 20-21 साल का होगा जिसको हम सौरभ बोलते हैं, एंड दूसरा जो उसका छोटा भाई था विवेक। ये दोनों पढ़ाया करते थे छोटे बच्चों को। अब ये क्या करते थे बेसिकली, पहले तो बहुत ही ज़्यादा टफ होमवर्क दिया करते थे शीतल को एंड बाकी बच्चों को भी, स्पेशली लड़कियों को। लड़कों को नहीं, लड़कों से कुछ लेना देना नहीं है। 5 साल के हैं सिर्फ। 5 साल की छोटी छोटी बच्चियों को काफ़ी टफ होमवर्क दे रहे हैं जो वो नहीं कर पा रही हैं। एंड जब वो नहीं कर पा रही हैं तो ये क्या कर रहे हैं, पनिशमेंट के तौर पर अपने पास बिठा रहे हैं अपनी गोद में। और हम होमवर्क करके नहीं आते थे तो उसके लिए हमें मतलब बहुत सीरियस पनिशमेंट्स दी जाती थी। मतलब कभी तो हद से ज्यादा इतना मार खा लेते थे कि लिखने नहीं होता था नेक्स्ट डे। और फिर उसके बाद कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि वो अपने गोद में बिठाते थे। शीतल जब होमवर्क नहीं कर पाती थी तो शीतल को अपने पास बुलाते थे, गोद में बिठाते थे और उल्टी सीधी हरकतें करनी चालू करते थे। कभी स्कर्ट ऊपर कर दी, कभी कुछ कर दिया। और एक 5 साल की लड़की को तो समझ उतनी होती नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता होता है कि जब बड़े हो जाते हैं कि वो मेमोरीज है, वहाँ उस टाइम पे कुछ गलत हो रहा था। और ये धमकी भी दे रहे थे वो शीतल को कि अगर तूने ये सारी चीज़ें कुछ भी अपने घर वालों को, अपने नाना को, किसी को भी बताने की कोशिश की तो हम उससे पहले नाना को बता देंगे तेरे। ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती है, ये तो लड़कों के साथ उठती है, बैठती है, घूमती है, खेलती है। एंड जिस फैमिली से शीतल आती थी वो फैमिली क्या होती है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मर्दों की ज़्यादा चलती थी और औरतें जो थी, लड़कियाँ, उनको अलाउड नहीं होता। जैसे ना ऐसे लड़कों से बातचीत करना,
उठना बैठना खेलना। ऐसे मिडिल क्लास जो छोटी मोटी फैमिलीज होती है ना हम जैसी, हमारे में ऐसा होता ही है कि लड़कियों से बातचीत करना लड़कों को थोड़ा कम ही अलाउड किया जाता है। तो इसीलिए वो बेचारी छोटी सी तो थी, तो उसने अपने नाना को कहा किसी को भी क्या ही बताना था कि ऐसे ही उठना बैठना खेलना कूदना बंद करवा देंगे मेरा। तो ये सिलसिला ऐसे ही चले जा रहा है। वो ट्यूशन जा रही है, वो पनिशमेंट के डर से इधर उधर टच कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। अब हद तो तब पार होती है जब उसी मोहल्ले के जो बाकी दोस्त थे सौरभ के या विवेक के, सौरभ उनको जाकर भी बता रहा है। शाम को जैसे गली नुक्कड़ पर खड़े होते हैं ना सारे दोस्त, तो सौरभ उन सबके साथ खड़ा है एंड सबको बता रहा है कि मैं ट्यूशन में शीतल आती है तो उसके साथ ये करता हूँ। तो वो ऐसी बढ़ाइयाँ अपने मतलब और जो गली में लड़के थे उनके सामने करता था जो उनके सेम एज के थे। एग्जैक्टली वही ना, वो जो तुम लोगों के साथ करता था, वो खुद तो 19-20 का ही था, तो मोहल्ले में से हीरो बनता था, अपने दोस्तों के पास बताता था ना कि मैंने ऐसा किया उसके साथ वैसा किया। जैसे दोस्त लोग करते नहीं है कि कुछ भी करके आ रहे मैं तो वो बंदी पटा ली, तो वैसे ही वो बता रहे कि मैं तो ट्यूशन में ये करता हूँ वो करता हूँ पढ़ाने के बहाने से। अब यहाँ से वो जो बाकी दोस्त है वो भी चलते फिरते अब उस बेचारी छोटी बच्ची को, जो अब ये सिलसिला चले जा रहा है, 5 साल की उम्र में चालू हुआ था, 7-8 की हो गई है, अब अपने गली से इधर उधर जा रही है, तो वो लोग भी अब तंग करने लगे हैं उसको, और वो भी सेम धमकी दे रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें जो तू उसके साथ करती है तू हमारे साथ नहीं करेगी तो हम तेरे नाना को बता देंगे, तेरे घर वालों को बता देंगे। और वो भी अब छेड़ने लगे। तब जो बाकी लड़के थे मोहल्ले के मतलब उस गली के, तो वो क्या करते थे कि वो भी फिर कभी कभी ऐसे हाथ मारने की कोशिश करते थे कि तूने देखो उसके साथ ऐसे किया था ना, और अगर मेरे साथ भी सेम नहीं किया तो जाके मैं तेरे पेरेंट्स को बोल दूंगा। अब थोड़े टाइम बाद ना ट्यूशन चेंज हो जाता है शीतल का, अब ये कहीं और ट्यूशन जा रही है। अब जहाँ जा रही है वो भैया बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे करना है सब कुछ पता है उनको, उनकी बहनें हैं क्योंकि है ना, वो रात हो जा रही है तो छोड़ने आ रहे हैं इन लोगों को घर में, सब कुछ बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। एक दिन शीतल और इसकी फ्रेंड जब ट्यूशन जा रहे होते हैं तो रास्ते में जो शीतल की फ्रेंड थी उसका बॉयफ्रेंड था एक, तो वो उससे कॉल पर बात करती है, फ़ोन पर बेसिकली जो नुक्कड़ पर होता है, और ये चीज़ देख लेता है वो पुराने ट्यूशन वाला भैया जो गंदी हरकतें करता आ रहा था आपसे और ब्लैकमेल कर रहा था। एंड जब वो देख लेता है तो वो इन दोनों को पकड़कर घर ले जाता है और घर में अपने पूरे परिवार के सामने और खुद भी 1000 उल्टी सीधी बातें बोलता है इनको, क्योंकि अब उसके पास एक और हथियार आ गया था ना, अब और ब्लैकमेल कर सकता था इनको कि तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा लड़कों से बात करती हो, फ़ोन पे बॉयफ्रेंड है ये वो, जबकि शीतल का दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, शीतल की दोस्त कर रही थी और ये बात उसको पता थी, बट वही है ना कि जबरदस्ती ब्लैकमेल करना है। पहले तो उसको डांटे क्यों कर रही है, ऐसा सही नहीं है, गलत है ये सब, मतलब जैसे समझाते हैं ना बड़े लोग बच्चे को, वैसे समझाया, थोड़ा बहुत डांट लगाया बस। फिर बात मेरे पे आई, और जब बात मेरे पे आई तो उन्होंने मुझे जलील कर दिया, समझाया भी नहीं, मतलब इस हद तक जलील कर दिया कि अगर मैं उस टाइम पे समझदार रहती ना तो मैं शायद लड़ जाती वापस उनसे, या फिर मैं तो इतनी बेइज्जती सहने के बाद कोई लड़की बचती नहीं, मतलब इस हद तक बेइज्जती हो गई कि उनने एक काइंड ऑफ वो बोल दिया था, मतलब। बट तुम तो कुछ भी कर रही थी तो तुमको क्यों बोला? ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तुम तो सिर्फ खड़ी हुई थी ना अपनी दोस्त के साथ। वही उनके हिसाब से ये था कि मैं ये सब उसको सिखा रही हूँ। अब तुम देखो ये सारी चीज़ें अगर किसी बच्ची को बोली जाएंगी जिसकी कोई गलती भी नहीं है, जो सिंपल साफ सुथरी लड़की है, तो भैया ऐसी लड़कियों का तो मोराली डाउन हो जाता है, ख़त्म हो जाती हैं वो। अब यहाँ से इतना सब कुछ सहने के बाद अब जब वो बड़ी होगी तो अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसको ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। एक बच्ची को जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, एक ऐसा भाई जो उसको ट्यूशन पढ़ा रहा था, उम्र में इतना बड़ा है, इतना सब कुछ उल्टा सीधा किया है, इतना बदनाम कर दिया, बताओ एक लड़की को, इतने उल्टी सीधी बातें बोलना, ये सारी चीज़ें भाई घाव तो दे जाती हैं। जब बाद में बड़ा होता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि क्या ही हुआ था मेरे साथ ये सब कुछ। ये वाला फेज निकला। अब धीरे धीरे चलो बड़ी क्लास में गई शीतल, एंड देन इसका एक बॉयफ्रेंड बना। अब जब बोलते हैं ना किस्मत ही ख़राब चल रही हो तो क्या कर सकते हैं, बॉयफ्रेंड भी ऐसा बना जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होना चाहता था, जिसका सिर्फ एक ही नीड थी कि वो बस हो जाए। फिर धीरे धीरे उसने मेरे को फिजिकल होने के लिए फोर्स किया कि चलो होटल चलते हैं, मुझे मतलब बहुत तलपसी हो रही, मुझे करना है, देखो वो तेरी फ्रेंड है ना, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया, तू क्यों नहीं करती? नहीं करना मुझे, जो भी करना सब शादी के बाद, शादी के पहले नहीं। इतना सब कुछ इसने फेस कर लिया था लाइफ में शीतल ने कि अब इसको पता था कि सही गलत क्या है, तो इसने कुछ भी ऐसा अजीब स्टेप उसको लेने नहीं दिया। जितना भी उसने फोर्स किया और इसने नहीं मानी उसकी बात, एंड देन ये चीज़ें चलती रही। बट चीज़ें ख़राब कब हुई, शीतल ने अपनी स्टडीज़ को उससे ऊपर चूज़ किया और उससे ब्रेकअप किया। बट वो अभी भी उसको तंग करता है, फ़ोन करता है, सब ये एक्सिस के काम होते हैं, वो तुम्हें तंग करेंगे ही करेंगे,
अब ये तुम्हें डील करना है कि तुम उनको अपने ऊपर हावी होने दोगे या नहीं होने दोगे, अपने करियर को चूज़ करोगे। वो आज भी तंग करता है इसको, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ी स्ट्रांगली उससे डील करती है। अब दिक्कत था भाई जब एक दिन शीतल के पापा शीतल को लेने आए। ये इतने टाइम बाद अपने पापा से मिल रहे, कोई भी लड़की या बाप अपनी बेटी से मिल रहा है तो बहुत खुशी होगा। तो ये और इसके पापा साथ में सो रहे थे, एक साथ ही सोएंगे बाप बेटी तो। बट दिक्कत ये आई कि किसी ने अंकल को ये चीज़ बता दी थी कि इसका आपकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है, ऐसे ऐसे करके। और कोई भी बाप इस बात को जानने के बाद अपनी बेटी को या तो डांटेगा, मारेगा, कुछ तो करेगा ना। अंकल ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं, अपनी बेटी को किसी को कानो कान कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। और आज जब इतने टाइम बाद दोनों साथ में सो रहे थे तो रात को इसको एक टच फील होता है इसके फादर का। स्टार्टिंग में तो इसको लगता है कि शायद गलती से होगा, मुड़ के देखते हैं तो फादर साहब दूसरी तरफ मुंह करके सो रहे। एंड देन अगेन जैसे ये सोती है दोबारा से टच फील होता है। तब ये समझ आती है जब मल्टीपल टाइम्स होता है नहीं, इसके पापा ही इसके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। अब वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं अपने पापा के बगल में सोई हूँ और पापा ने कुछ गलत तरीके से टच किया मुझे। ओके। फिर मेरी नींद खुली तो थी तो पापा उस तरफ मुंह करके सोए, मुझे लगा मेरा भ्रम होगा। ऑफ कोर्स फिर सो गई। यही लगेगा सबको कि शायद गलती से हो गया होगा या कुछ भी, भ्रम हो सकता है। फिर सो गई तो फिर वापस से उन्होंने ऐसा टच किया। इस बार मैं सोई नहीं थी, मैं जगी हुई थी। तो फिर ये हुआ कि नहीं ये तो कोई भ्रम नहीं है, ये सच में हो रहा है। भाई हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कितना डिस्टर्बिंग होती है ये सारी चीज़ें। किसी के साथ हो रहा है, रियलिटी में हो रहा है और वो हेल्पलेस है। जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ तो सबसे पहले फट से अपनी दादी के पास जाती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और उसकी दादी का जवाब दे रही सामने से, गलती से हो गया होगा तेरे पापा से, कोई नहीं मैं बात करूंगी, ये वो, तुम टेंशन मत लो। कुछ हेल्प ही नहीं करी। मम्मी के पास जाती है तो मम्मी सामने से बोल रही है कि कोई नहीं मैं बात करूंगी, लेकिन तू ये सब कुछ मत कर, ये कुछ मत बोल, ऐसे ही। दोनों ने मदद नहीं करी यार। अब यहाँ पर बेचारी क्या करे, उसके खुद के फादर उसके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। अब उसके पापा क्या करने लगे थे, अब वो बेसिकली अपनी बेटी को वो मान चुके थे कि ये तो है ही गंदी चरित्र की लड़की, ये तो वैसे इधर उधर लड़कों के साथ मुंह मारती है, तो इसको एक ही चीज़ चाहिए, वो मैं क्यों ना दूँ। मतलब तुम समझ रहे हो, अपनी खुद की बेटी। अब ये जब भी इसको कुछ लेना होता था कि ये दिला दो पापा, वो दिला दो, तो वो सबसे पहले क्या डिमांड आगे रखते थे कि हाँ दिला दूंगा, इधर उधर छूने लग रहे हैं, ये कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। और एक बार तो मतलब प्रॉपर फोर्स ही कर दिया। काफी नींद में थी तो मैं वापस सो गई। फिर पापा ने डोर लॉक किया, सब कुछ किया और फिर हमने फोर्स यूज किया मेरे साथ। और मैं बोलेंगे टिपिकली भी था। मैं पूरा प्रॉपरली बता नहीं सकता हूँ बिकॉज सामने वाले की भी प्राइवेसी इश्यूज हैं। मैं खुद ही अपनी तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें काट रहा हूँ जो मुझे काटने को बोली भी नहीं है सामने वाले ने, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना किसी भी एंड से किसी को कोई दिक्कत आए, क्योंकि स्टोरी कभी किसी के पास चले जाए तो अब सामने से तो बंदा बोल ही देता है फ्लो में, जोश में कि हाँ जी भैया डाल दो मेरी स्टोरी अनकही, ये वो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे दिल का बोझ ख़त्म हो गया। बिल्कुल सही बात है, बोझ तो कम हो रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी देखना पड़ता है कि ये कोई मूवी नहीं चल रही है, ना ये कोई स्क्रिप्टेड शो है, कुछ नहीं है, हमारी रियल स्टोरी है। दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। एक बार ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई एंड हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। हॉस्पिटल में दवाइयाँ चल रही हैं, हिलने की हालत में नहीं है बेचारी। अब तुम सोचना इसका क्या क्या नहीं हुआ है, मेंटली तो कहाँ पहुँच गई होगी। इसके एक छोटा भाई है, बस ये उसी के लिए रुकी हुई है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए या कुछ नहीं। ये हॉस्पिटल में है, मेंटली इतना प्रेशर था, सब कुछ, शरीर बिल्कुल वीक हो गया है, एनेस्थीसिया दिया हुआ है, हिलने की हालत में नहीं है, दवाइयाँ चल रही हैं। एंड ऐसे में इसके फादर साहब आ रहे हैं और डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा ना पैरों वैरों में स्वेलिंग होगी तो वो दबा देना। तो इसके पापा इसके पैर दबाते ऊपर तक आ गए हॉस्पिटल में। मैंने पापा को बोला पापा पैर दबाओ। अब वो पैर दबाते मेरा नी के नीचे से दर्द हो रहा, वो दबाते थाइस के ऊपर तक आ। मैं हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने से उठ भी नहीं सकती। अब सोचो ये बेचारी के ऊपर क्या बीत रही होगी कि एक लड़की इतनी सारी चीज़ों से गुजर रही है, इसके फादर साहब इसके साथ पहले से इतना सब कुछ गलत करते आ रहे हैं, इसका दिमाग वैसे ही ख़राब हो चुका है, वैसे में अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, जहाँ पर आदमी जिएगा बचेगा उसको भी नहीं पता। एंड वहाँ पर इसके पापा वहाँ पर भी नहीं रुक रहे। तो सोचो एक बेटी के लिए तो मरने से भी बुरा है कि भाई मैं इसकी सगी बेटी हूँ ना, ये तो मेरे को ऐसे फील करवा रहा है जैसे कोई किसी को भी ना करवाए। और सच में ऐसा हैवान आदमी, और ये रियल स्टोरी है, रियल हो रहा है उसके साथ। और ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं, कोई कुछ कर नहीं पाया अंकल का, कोई क्या ही करेगा, हम लोग भी क्या कर सकते हैं।
एंड में जाते जाते बस गुड़िया का यही मैसेज था मुझे ये बताना है कि अगर तुमको सच में लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारे मन का वहम या भ्रम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सच में हो सकता है। और अगर तुम्हारे घर में से कोई तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है तो प्लीज तुम खुद के लिए लो, क्योंकि इन दी एंड फिर मेरे जैसा सीन हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो खुद के लिए स्टैंड लो, ऐसे भी बदनामी बर्दाश्त करनी है, वैसे भी करनी है, तो भाई खुद के लिए स्टैंड लेके खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बचा करके बदनामी ले लो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं तो अब यही बोलूँगा एट द एंड तुम करियर पे ध्यान दो। अपना जो अब वाला बॉयफ्रेंड है वो काफ़ी अच्छा है, सपोर्टिव है, उसके साथ रहो, पढ़ाई अपना करियर बनाओ, फॉरेन स्टडी के लिए जाना चाहती हो वो करो। सजा तो गुनहगारों को मिलनी है, आज नहीं तो कल कैसे भी मिल जाएगी। क्या पता इस वीडियो के माध्यम से, क्या पता मैं ही एक वो हुक्म का इक्का हूँ जिसकी वजह से इनको सजा मिलने दी, क्योंकि कहाँ की स्टोरी मैं कहाँ सुना रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों तक जाएगी, क्या पता कहाँ से कहाँ पहुँच जाए चीज़ें। बाकी एक चीज़ है कि तुम ब्रेव तो बहुत हो, सीरियसली इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सह रही हो अपने घर वालों के लिए सब कुछ, पढ़ाई पूरी कर रही हो, डिसीजंस काफ़ी सही लिए तुमने। बस तुम्हारे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया वो बात अलग है, ना मम्मी ने, दादी, नानी, किसी ने नहीं। बाकी सब तो अच्छा ही किया तुमने अपनी तरफ से, और अपने दिल की जो तुमने बात रखी है ये बताने में भी काफ़ी करेज चाहिए और काफ़ी सही चीज़ है, इससे अब तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा दिल का। तो अगर तुम लोगों के भी दिलों में बोझ है कुछ भी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मेरे पास खुद है बचपन की काफ़ी चीज़ें जो हम किसी को बता ही नहीं सकते, तो वो सारी चीज़ें तुम बताना चाहते हो तो बता सकते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी, नाम, सब कुछ चेंज कर दिया जाएगा, बस उससे तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम्हें थोड़ा सा गाइडेंस ही मिल जाएगी लोगों की, ऑडियंस की, कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेल आईडी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, द बोमोला शो, तो वहाँ तुम मेल कर सकते हो अपने अनकही स्टोरी। इट कुड बी एनीथिंग, कुछ बचपन की गलत चीज़ हुई है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से अभी लड़ाई चल रही है, टॉक्सिक है, कुछ भी, कैसी भी चीज़ है तुम बता सकते हो मेल में, है ना। मिलते हैं न्यू स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।